नमस्कार, मैं डॉक्टर अतिया। इससे कि लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कशंस करी थी कि ब्रेस्ट की प्रॉब्लम्स क्या हर एक डिजीज हमें कैंसर्स फाइंड आउट करती है। जो हमने ये डिस्कस किया था लंप के बारे में, गांठ के बारे में, कि जो नॉर्मली हमें ब्रेस्ट में गांठ मिलती है तो क्या वो कैंसर्स है कि नहीं, उसको कैसे डायग्नोज किया जाए। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रेस्ट में पेन होना और ब्रेस्ट में निप्पल में से डिस्चार्ज निकलना, और ये किस फॉर्म में डिस्चार्ज निकलता, पेन क्यों रहती है, क्या ये भी हमें कैंसर शो करती है, और उस चीज के बारे में आज मैं आप सबको अवेयर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं पेन के बारे में। ब्रेस्ट में पेन होना एक नॉर्मल सिम्टम है। बहुत सारी वुमेन्स हैं, हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, डाइट हैबिट्स चेंज होती है, साइकिल इरेगुलर हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में हमारे डेली काफी ज्यादा चेंजेस आते रहते हैं। उसी की वजह से ब्रेस्ट में हेवीनेस रहना, टेंडरनेस रहना, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से, साइकिल ओवर होने से पहले पेन हो रही है या साइकिल खत्म होने के बाद पेन हो रही है, ये सब चीजें आपका डायग्नोज होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रॉब्लम ये ज्यादा आपको परसिस्ट कर रही है, कॉन्स्टेंटली आपको पेन महसूस होती जा रही है, तो उस समय आप अपने किसी सीनियर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। इसके बाद आता है हमारा निप्पल डिस्चार्ज। अब निप्पल डिस्चार्ज पेशेंट्स को आज के टाइम पे बड़ा कॉमन हो गया। हार्मोनल इम्बैलेंस तो उस लेवल तक बढ़ गए जिससे कि पेशेंट्स के लिए कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया। नॉर्मली जो डिस्चार्ज रहता है, जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स है, जो अपना बेबी को फीड करवा रही है, उसमें जो ब्रेस्ट में से मिल्की डिस्चार्ज निकलना वो नॉर्मल है। अगर 3 से 6 महीने हो गए वो बेबी को फीड नहीं करवा रही तो भी उसका जो डिस्चार्ज सा निकलता है दैट विल बी नॉर्मल, उसमें भी कोई वरीड की बात नहीं है। अगर ये डिस्चार्ज यंगर गर्ल्स में मिले या जो पेशेंट्स अपनी फैमिली कंप्लीट कर चुके हुए हैं उनकी अगर ब्रेस्ट में से ये मिल्की डिस्चार्ज या कोई ब्लडी डिस्चार्ज या कोई पस डिस्चार्ज मिल रहा है तो हमें अपने किसी सीनियर कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मिल्की डिस्चार्ज रहना दैट मीन्स हार्मोन्स अगेन इम्बैलेंस होना, और उस टाइम पीरियड में जब मिल्की डिस्चार्ज रहता है तो बॉडी में हार्मोनल लेवल होता है सीरम प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत हद तक बढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्रेस्ट में से मिल्की डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। पेशेंट जब भी उसको एक्सप्रेस करता है, ब्रेस्ट को फील करता है, निप्पल को प्रेस करता है तो उसमें से ब्रेस्ट में से मिल्की डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से। और ये जो चीजें होती है ये कैंसरस नहीं है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से होती है। अगर आपके ब्रेस्ट में से कुछ ब्लडी डिस्चार्ज निकल रहा है या पस फॉर्म में निकल रहा है, काफी फॉल स्मेलिंग है, दैट मीन्स ये कैंसरस की कंडीशन हो सकती है। तो उस कंडीशंस में हमें पेशेंट्स के डायग्नोस या उसके फर्दर इवैल्यूएशंस में जाना चाहिए जिससे ये डायग्नोस्ड हो सके कि इज इट कैंसरस और नॉट। बॉडी की पेशेंट्स की मैमोग्राफी करवाओ, उसका फनैक टेस्ट करवाओ, जो हमें लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, FNAC टेस्ट यानी कि फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि उस डिस्चार्ज में से कुछ फ्लूइड लेके हम लोग लैब में भेजते हैं जिसमें से हमें ये पता चल जाता है कि वो जो उसमें बॉडी में सेल्स है वो मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। नंबर 3, पेशेंट्स का डायग्नोज जब आपने करना है तो उसकी हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री आपने लेनी जरूर है। आइदर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है या थायराइड का पेशेंट है या लॉन्ग टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई पेन किलर्स ले रहा है, कोई स्ट्रेस एंजाइटी की मेडिसिन ले रहा है, तो इन सब मेडिसिन के लेने के बावजूद भी बॉडी में बहुत तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं तो भी ब्रेस्ट में से ये जो नॉर्मल डिस्चार्ज सा रहता है तो ये कॉमनली पेशेंट्स को फील होता है, तो भी ये नॉर्मली रहता है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट रीजन, स्किन चेंजेस। बहुत सारे पेशेंट्स हैं उनको लगता है कि स्किन पे, ब्रेस्ट में हमारे कलर में चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, ब्रेस्ट के कलर में रैशेज आने शुरू हो गए हैं, उसमें काफी डिस्चार्ज सा हो रहा है, पेन हो रही है। तो स्किन पे रैशेज होना या एलर्जिक किसी कंडीशन से हो सकती है या कोई इन्फेक्शन हो सकती है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फील होती है। मेस्टाइटिस जैसी प्रॉब्लम रहती है जो आपकी ब्रेस्ट में इन्फेक्शन होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो डोंट वरी, कोई भी चीज है उसका प्रॉपर डायग्नोज करो, फिर जाके आप उसका रूल आउट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो। घबराने की बात नहीं है, हर एक कंडीशन कैंसरस नहीं होती, वापस बता रही हूँ। हर एक कंडीशंस को पहले रूल आउट करो, कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, हमारा डाइट लाइफस्टाइल इम्प्रॉपर है, कहीं इन वजह से तो नहीं है। जब ये चीजें सब आप बैलेंस अप कर लोगे तो आपकी बॉडी भी हेल्दी कंडीशंस में चली जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।